हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स फाइंड करना। राइट, हमने लास्ट वीडियो में पिक किया था अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना हमने सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स फाइंड करना। तो टॉपिक तो मेन वही है जो सिलेबस का कंटेंट है, एप्लीकेशंस अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एरर्स, लेकिन इस बार हम जो फाइंड करेंगे इस वीडियो में वो एरर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले इसका वर्किंग प्रोसेस समझेंगे, क्या एरर्स कैसे निकाली जाती है, कितनी टाइप की एरर्स हैं और किस फॉर्मेशन से निकाली जाती हैं। तो ये पहले समझेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन पर आएंगे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं। राइट, तो पहले हम क्या समझते हैं, हम जो जानते हैं, वी नो दैट लिमिट del x tending to 0 del y अपॉन del x इज इक्वल टू dy बाई dx। यानी अप्रोचिंग अगर del x की 0 की तरफ कर दी जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव बिकम ए टोटल डेरिवेटिव dy बाई dx। तो इन अदर वर्ड्स, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एग्जैक्टली तो नहीं है, तो क्या है ये, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेट जैसे वर्ड आ गया तो हम कह सकते हैं कि यस, ये दोनों बराबर होते हैं। एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों बराबर होते हैं। तो इससे मतलब ये भी निकला कि डेल वाई जो है वो बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। राइट, और हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर फॉर्म में ले लें हम इसको, तो डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ये भी हम बोल सकते हैं। तो मीनिंग क्या निकला इससे, फर्स्ट पार्ट ये निकला इसका कि जो डेल वाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन वाई, ठीक है, वाई में एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पॉइंट, डेल वाई अपॉन वाई इज नोन एज रिलेटिव एरर इन वाई। और तीसरा पार्ट, डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100 is known as percentage error in y। तो मीनिंग देयर बाय क्या निकल कर आया कि एरर्स में एक तो होगा एब्सोल्यूट एरर जो कि ये है, दूसरा होगा रिलेटिव एरर जो कि ये है, और तीसरा होगा परसेंटेज एरर जो कि ये है। तो आपके सामने ये मैंने लिखा है कि एरर किस तरीके से निकालेंगे, क्या पूछेगा और उसको क्या निकालने के लिए निकालना है, क्या फाइंड करना है। तो ये इसकी एक सम डेफिनेशन फॉर्म है जो पहले मैंने लिखी है। अब उस पर आने से पहले, न्यूमेरिकल सेक्शन पर आने से पहले हमको समझें कि हमने 12th लेवल में क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो मैं कुछ यहाँ फॉर्मूले ले रहा हूं मैं, जिनसे हम न्यूमेरिकल को समझ पाए। एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ इलिप्स, ये होता है पाई एक्स वाई। नंबर 2, पीरियड ऑफ
सिंपल पेंडुलम, t equals to 2 pi under root L upon G. Third, volume of cylinder, V equals to pi r square h. Fourth is surface of a cylinder, S equals to 2 pi r h. 5 is volume of a cone, V equals to 1 by 3 pi r square h. 6 is volume of a pile, V equals to x y z, length, breadth, height. 7, area of triangle, A equals to under root of s, s minus a, s minus b, s minus c, where s running a plus b plus c by 2. ठीक है, ये आपको याद भी होंगे, लेकिन ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये अभी आपको समझाता हूं मैं. नंबर 8 is kinetic energy. Half mv square. Surface of a rectangle, two of length plus breadth. Area of rectangle, length into breadth. Area of circle, pi r square. Volume of a balloon. अब इसकी कई शेप हो सकती हैं, और जो कंसिडरेबल है जो आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है वो है 1 सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेरिकल. यानी v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून आपको ये कंसिडर करना है. अब जो ये मैंने लिखे हैं फॉर्मेशन, ये जो मैंने 12 फॉर्मूले लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, ये जो 12 फॉर्म लिखे हैं, ये 12 फॉर्म मैंने इसके न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को देखते हुए लिखे हैं कि न्यूमेरिकल में जिक्र करेगा काइनेटिक एनर्जी का, सरफेस ऑफ ए रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का, लेकिन ये फॉर्मेशन नहीं देगा. और ये सवाल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा. जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो पहले फॉर्मूला लिखेंगे. वी नो दैट एरिया ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ दिस, ये होता है, ये होता है, ये होता है. उसके बाद वो इसमें एरर फाइंड करेंगे. ठीक है, तो जैसे अब पहला सवाल मैं ले रहा हूं मैं, उससे आप समझिए इसको. एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द परसेंटेज एरर in the area of an ellipse. अब ये देखिए लैंग्वेज में, when an error of 1% is made in measuring the major and minor axes. राइट, ये सवाल है पहला, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल कहीं भी आपको फॉर्मेशन नहीं देगा. अब यहां पर आप खुद देख रहे हैं,
एरिया ऑफ एन इलिप्स। तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए मैंने कुछ पहले फॉर्मूले लिखवाए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने मेजर और माइनर एक्सिस को बताया, तो आपने लिखा इफ x and y are the major and minor axes, then area of an ellipse a equals to pi xy। ठीक है, अब आपका काम होगा कि पहले आप इसको सेपरेट करें, राइट हैंड साइड को पहले सेपरेट करें, सेपरेट करना है इसको। तो सेपरेट करने के लिए क्या करें आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अभी समझाऊंगा कि क्यों लॉग ले रहे हैं आप, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर निकालनी है इसमें, और परसेंटेज एरर है डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो डेल वाई अपॉन वाई कैसे आएगा, पॉइंट यहाँ है। तो न्यूमेरिकल की सॉल्विंग में कुछ टर्म्स हैं जो हमें लेनी है, तो वो कैसे कैसे लेनी है। एक टर्म है लॉग के प्रोसेस से, और एक टर्म आएगी बिना लॉग लिए। तो पहले मैं बता रहा हूँ लॉग के टर्म से कैसे होगी। तो आपने सेपरेट करने के लिए लॉग लिया बोथ साइड, लॉग ए इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी लग गई लॉग पाई प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, सेकेंड हो गई। ठीक है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, केवल डिफरेंशिएट, रेस्पेक्ट कुछ नहीं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 वी गेट। डिफरेंशिएट से मतलब क्या होगा कि जो भी वेरिएबल होगा वो उसको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। तो लॉग ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए और ए का डेल ए। लॉग पाई कांस्टेंट टर्म है 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू डेल एक्स, 1 अपॉन वाई इंटू डेल वाई। समझ गए, इसलिए डिफरेंशिएट लिखा है, खाली डिफरेंशिएट इसलिए लिखा है, विद रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा। तो जब ये टर्म आ गई तो आपके पास मिल गया डेल ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। तो ये जो चीज है ये क्या है, रिलेटिव एरर। तो अगर सवाल हमसे रिलेटिव एरर पूछता तो ये निकल गया, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हुई, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100, राइट। तो वो ये कह रहा है कि ये जो परसेंटेज है मेजर और माइनर एक्सिस में 1% है, 1% का मेजरिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इसने जो वैल्यू हमें दी हुई है 1% तो इसकी दी हुई है और 1% इसकी दी हुई है, तो टोटल कितना आ गया 2%। 2% का एरर इस न्यूमेरिकल में। ये हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड समझिए, एग्जाम्पल 2, इफ the base radius and height of a cone are measured as 4 and 8 inches. ठीक, with a possible error of 0.04 and 0.08 inches respectively. Calculate the percentage error in volume of a cone, right।
वॉल्यूम ऑफ ए कोन। न्यूमेरिकल थोड़े लंबे होते हैं तो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी, बट इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर सवाल को। इफ द बेस रेडियस यानी किसी कोन की जो रेडियस और हाइट है आर और एच है वो 4 और 8 इंचेस है, इसके अंदर जो पॉसिबल एरर है ये पॉसिबल एरर का मतलब है एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर है या पॉसिबल एरर है वो है 0.04 एंड 0.08 रेस्पेक्टिवली। का मतलब हो गया रेडियस में तो है 0.04 और उसमें हाइट में है 0.08। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो, परसेंटेज एरर निकालिए किसमें, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन में। तो फिर वही बात आ गई कि फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए कॉन का जब तक नहीं पता होगा आप इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने वो पहले फॉर्मूले लिखवाए 12 जो जनरली न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो वो मैंने फॉर्मेशन पहले डिस्कस करी है आप लोगों से। तो इसके सोल्यूशन में हमने लिखा वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए कोन V इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट में तो आ गया log V, राइट में आ गया log 1/3 प्लस log पाई, ये log की मल्टीप्लीकेशन m। अगर आपके पास log mn है तो वो होता है log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो log 1/3 प्लस log पाई प्लस 2 log r प्लस log h हो गया अलग अलग। एंड देन आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2 को डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। ये आ गया डेल v अपॉन v 0 प्लस 0 प्लस 2 डेल r अपॉन r प्लस डेल h अपॉन h। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या हुई अब, जैसे पिछले सवाल में बताई थी, परसेंटेज एरर डेल v अपॉन v इंटू 100 इक्वल्स टू 2 डेल r अपॉन r इंटू 100 प्लस डेल h अपॉन h डेल h अपॉन h इंटू 100। ठीक है, तो अब आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है। न्यूमेरिकल ने आपको दिया हुआ है R दिया हुआ है आपको 4, H आपको दिया हुआ है 8, डेल R आपको दिया हुआ है 0.04 और डेल H आपको दिया गया है 0.08। ये चारों वैल्यूज आप रख देंगे इसमें, तो डेल V अपॉन V इंटू 100 ये निकल कर आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 3%। ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना है। कहें तो एक सवाल और ले सकते हैं हम और इसको समझ सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो एनफ है। मैं एक बैलून का सवाल मैं ले लेता हूं मैं, क्योंकि बैलून का एक डिस्कशन में आया है तो उसको ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 3 है, ए बैलून is in the form of right circular cylinder of radius 1.5 meter and length 4 meter is surrounding by hemispherical ends। यानी पहले बैलून की फॉर्म को बताया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एंड जो है उसके वो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है। इफ the radius is increased by
0.01 meter and length by 0.05 meter, then find the percentage error in the volume of a balloon. वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, इसमें आपको परसेंटेज एरर को फाइंड करना है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आपने उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख दिया, तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो क्या मैं इसमें लॉग ले सकता हूं मैं? अब नहीं, क्योंकि ये सारा पोर्शन V का मल्टीपल में नहीं है। अगर ये मल्टीपल में होता तो मैं ले सकता था, तो अब इसमें मैं लॉग की टर्म नहीं ले सकता। तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि दो तरीके हैं, एक लॉग के थ्रू आप सेपरेट करें और एक दूसरा तरीका है। तो इस न्यूमेरिकल में ये सेकंड वे लग रहा है। तो सेकंड वे क्या कह रहा है अब आपसे कि अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, राइट। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। तो लेफ्ट में तो आ जाएगा डेल V, राइट में पाई इज ए कांस्टेंट टर्म और इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो गया। तो फर्स्ट सेकंड के लिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेल H प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का 2R डेल R, राइट। तो ये तो इसका हो गया, प्लस 4/3 पाई एज इट इज 3R स्क्वायर डेल R, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि इसमें पाई कॉमन आया, R भी कॉमन आया और बचेगा क्या? 2H डेल R प्लस R डेल H प्लस 4R डेल R। ये आपके पास आ गया डेल V। इसको मान लीजिए सेकंड। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और आप कर दें आप सेकंड अपॉन फर्स्ट। ये जैसे आप करेंगे तो आ जाएगा डेल V अपॉन V, यानी पाई R 2H डेल R प्लस R डेल H प्लस 4R डेल R अपॉन V। क्या है? V में से भी कॉमन निकाल दो, तो पाई R अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो बचेगा मेरे पास RH प्लस 4/3 ऑफ R स्क्वायर, ठीक। पाई R से पाई R कैंसिल। अब ये जो टर्म आई हैं इसमें आप वैल्यू डाल दें जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज हैं। 2H कितना है? H ऊपर देख सकते हैं आप, H कितना गिवन है? H है 4 मीटर, तो 4 और डेल R 0.01 प्लस R है 1.5, डेल H है 0.05, 4R है 1.5 और डेल R है 0.01 अपॉन R है 1.5, H है 4 प्लस 4/3 1.5 का होल स्क्वायर। कैलसी से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.215 अपॉन 9। ये आपके पास आ जाएगा डेल V अपॉन V, ठीक है। अब इसकी आप परसेंटेज निकाल दें। देयरफॉर परसेंटेज एरर डेल V अपॉन V इंटू 100 equals to 0.215 upon 9 into 100 gives 2.389%। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप एरर्स निकालेंगे, राइट। तो इस पॉइंट के साथ मैंने ये टॉपिक ख़त्म किया और अब आपका मॉड्यूल 3 फिनिश हो चुका है। अब स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा उसका। मैं फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।